कनिका, गौरव, प्रिया और अरुण, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। इस घर में सबसे ज़्यादा परेशानी अभी फ़िलहाल किसको हो रही है? पिताजी को, जो गौरव के पिताजी हैं। इन्हें पता ही नहीं चला था कि ये कब एक ब्लैक मैजिक की चपेट में आ गए हैं। जब कोई बुरा करने वाला किसी को मतलब एक टारगेट बना के काम करता है ना, तो उसके बीच में ऐसे लोग आते चले जाते हैं जिनकी कोई मिस्टेक थी भी नहीं, जिनसे तुझे कभी कोई परेशानी थी भी नहीं, जिन्होंने कभी तेरे बारे में ना बुरा कहा ना बुरा सोचा। उसके बावजूद ये ब्लैक मैजिक करने वाले चीज़ें समझ नहीं पाते। कहा जाता है कि जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो कभी कभी आसपास के लोग भी उस चपेटे में आ जाते हैं। कितनी बात में सच्चाई है, खैर कहानी के भीतर आप जब जाओगे ना तो पता चलेगा कि कौन कौन ऐसी परेशानी में आता चला जा रहा है। क्योंकि ये जो काला जादू होता है, जिसे आप कभी कभी ऐसी शक्तियों से जोड़ देते हो जिनसे उनका कभी तालमेल रहा ही नहीं। हाँ, ये वशीकरण, ब्लैक मैजिक सब कुछ अलग है। किसी दिन विस्तार से इन पे बात करेंगे और जितना मुझे पता है आपको बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। इसका पहला वाला पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा, एक बार उसे देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि कोई किसी को परेशान करने की किस हद तक जा सकता है। और अगर भूत प्रेत आत्मा का सहारा लेकर, मतलब शैतान का सहारा लेकर आप किसी को परेशान करेंगे तो उसकी स्थिति कितनी ज़्यादा बेकार, भयानक और डरावनी हो सकती है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर मिलवाता हूँ इन सब के एक डरावने सफर से। जय भोले। पिछली कहानी में आपने देखा था कि जो इनके पिताजी हैं उन्हें एकाएक सिर्फ 2 सीढ़ियां स्लिप हुए थे। उसके बाद ऐसी परेशानी आ गई जिसमें डॉक्टर ने पहले रिपोर्ट में तो कह दिया था कि जीवन में कभी ये चल ही नहीं पाए होंगे, ये हमेशा व्हील चेयर पे या बैसाखी पर रहे होंगे। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में सब कुछ एकदम चेंज हो गया। एकाएक रिपोर्ट कैसे चेंज हो रही है और तीसरी रिपोर्ट में कुछ और आया। तो इन्होंने फैसला लिया कि हो सकता है कि कोई आपके पैरों की नस दब गई है या कोई रीढ़ की हड्डी से जो जुड़ाव है वो खिंच गया है, नसों में कोई भारीपन आ गया है। तो मसाज से, कुछ एक्सरसाइज से आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था किसी को कि ये भयानक सफर की एक शुरुआत हो चुकी थी। शरीर जिनका बहुत ज्यादा मजबूत होता है या जिनका ऑरा बहुत मजबूत होता है, कोई भी प्रेत एकदम से उन पर नहीं खेल पाता। तो पहले उन्हें फिजिकली थोड़ा सा कमजोर किया जाता है। जो 40 दिन वाला पढ़ा जाता है ना शमशान घाट से, उसमें तो शुरुआत ही समस्याओं से, बीमारी से होती है। समझ नहीं आता है बीमारी क्या है क्या नहीं है, किसके पास जाएं, किसे दिखाएं। आज तो ठीक थे, कल परेशानी हो गई। एक पेट में अजीब सा दर्द सा रहता है, फिर एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। जाकर अपना चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं आता, रिपोर्ट नॉर्मल है। मतलब आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है लेकिन धुंधला सा दिखने लग जाता है। फिर एकाएक फिर से ठीक हो जाता है। तो समस्या है भी नहीं भी समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज होते हैं। गले के निचले हिस्से पे भारीपन सा रहता है, छाती पे एक दबाव सा रहता है। सोते हैं तो लगता है कि कोई हमारे ऊपर आकर बैठ गया है। कभी कभी अपने गले के आसपास किसी के होने का एहसास होता है। कमरे में हमेशा एक बेचैनी और घुटन सी रहती है। डरावना कुछ सपना आ जाता है तो उठकर बैठ जाते हैं। ये सारी चीजें शुरुआत है। भयानक खेल इनके बाद होता है। जो 40 दिन वाला किसी के लिए किसी ने ढंके ने पढ़ दिया तो 41वें दिन यानी 41th डे मातम बन जाता है घर में। उससे पहले कभी कभी होता क्या है कि गौरव की ये समस्या देखकर कनिका ने फोन पे ये कहा कि क्यों ना हम शादी पोस्टपोन कर दें। उसने कहा, अरे पापा से बोल कर देखना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा खुश तो पापा हैं कि मतलब हमारी बिटिया जो है, अब हम एक बड़ी टीम हो जाएंगे। क्योंकि पापा के बहुत ज़्यादा करीब प्रिया भाभी भी हैं और अरुण भैया भी। मैं थोड़ा सा एक अलग टीम में ही हूँ। अब तुम भी आ जाओगे तो पापा की टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। वो हंसकर कहती है कि मतलब सही कह रहे हो। मैं तो ये कह रही थी कि घर में भी ऐसी बात हो रही थी, अगर उनको प्रॉब्लम है अंकल को, मतलब पापा को, तो कुछ दिन या कुछ महीने के लिए शादी पोस्टपोन करते हैं। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, पापा से बात करो। पापा ये शादी पोस्टपोन करने की बोल रही है। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई है, हमसे बात कराओ। हाँ कनिका बेटा, माना कि तू सीए बन गई है, लेकिन हिसाब किताब मेरा मत देख तू। समझ आ गई तेरे? क्योंकि ज़्यादा तू अपना दिमाग चलाएगी ना तो मैं बहुत परेशान कर देता हूँ। ठीक है, शादी उसी तारीख को होगी, भले ही मुझे
4 कांधों पे आना पड़े, और अगर मैं मर गया ना तब भी आऊंगा। ये बात इन्होंने बहुत गलत बोल दी, क्योंकि ये जिस दिन बोला है उसके तीसरे चौथे दिन चले गए। घर में लोग इनसे डरने लग गए थे, इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी। अब ज़रा ध्यान से सुनना, जिस वक्त ये समस्या हुई, इनकी ताई जी और इनकी जो पत्नी है सौतेली माँ गौरव भाई की, उन्होंने जिस हिसाब की चीज़ पढ़ी थी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे बताया गया है। गौरव और प्रिया अरुण कहते हैं कि हमने देखा है, कमरे में सामने बैठे टोटके करती हैं, देखा है। पिताजी की तस्वीर रखी थी, मुझे पता है, उसमें माला चढ़ा रखी थी जबकि जिंदा थे। क्या था ये? काला जादू ही तो था। कह रहे भैया हम ये सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, और ये अगर कुछ बुरा करेंगी तो सब कुछ नॉर्मल कर लेंगे, किसी के पास जाएंगे, मौका ही नहीं मिला भैया। उतारे के लिए किसी के पास जाएंगे, ये बात बस मन में रह गई, कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाई, अपने पिता को रोक नहीं पाई, वो शक्ति ऐसी खेल गई। आज शाम को इनको एक्सरसाइज कराने के लिए एक वो जो लड़का था जो डॉक्टर साहब ने बताया था वो आया, उसने कसरत कराई और उसने देखा कि पैरों में मूवमेंट तो है बट कभी होती है कभी नहीं होती। ये चीज़ इसने गौरव भाई से बता दी। गौरव ने कहा कि हो सकता है, पापा आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पैरों में हाँ थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। ये लड़का बढ़िया एक्सरसाइज करा रहा है भाई, और ऐसी मालिश तो बहुत ज़माने बाद हुई है, वरना जब हम भैया खेल कूद किया करते थे तो खुद अपने पैरों में सरसों का तेल लगाते। आज बहुत समय बाद मज़ा आ गया भाई, बहुत बढ़िया करी भाई, लाओ मेरा बटुआ लाओ। उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, मेरे को महीने का आप फीस दे तो रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं, अरे छोटा है तू, कितना छोटा है? मेरा गौरव घर में सबसे छोटा है ना, उससे भी छोटा है तू तो, बेकार की बात नहीं करते। बटुआ ला भाई मेरा। इनका वॉलेट दिया गया, उसमें से एक नोट निकाल कर दिया कि रख ले। अब उसने गौरव को देखा, गौरव ने कहा अरे प्यार से दे रहे हैं, रख ले। ये बहुत जिंदा दिल और बहुत खुश मिजाज इंसान है। आसपास के लोग चलते फिरते अगर इन्हें 1000 राम राम ना करें तो ये मानो कि दिन पूरा नहीं हुआ। जान पहचान बहुत ज़बरदस्त, मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जिसमें इनके पिताजी की कोई उठ बैठ ना हो, जान पहचान ना हो। एकदम से मतलब खाना खाने के बाद कहते हैं कि बेटा मुझे थोड़ा बाहर की हवा चाहिए, मत कमरे में घुटन से हो रही है, मेरी चारपाई ना बाहर डलवा दे। इनका घर बहुत बड़ा है, आंगन बहुत बड़ा है, छत खुली अंदर से ही घर में से दिखती है। पापा तबीयत ठीक? हाँ बिल्कुल तबीयत ठीक है, बस कमरे में नहीं यार, खाना वगैरह खा लिया, बस लगा देना चारपाई उधर। चारपाई उधर लगा दी तो गौरव ने अरुण ने मिलकर पिताजी को उठाकर उस पर जो चारपाई थी, खाट जो थी, उस पर लिटा दिया। और ये वो वाली खाट थी, रस्सी वाली खाट नहीं होती, आपने पता नहीं देखी हो या ना देखी हो, मेरे दूसरे कमरे में है, जो लकड़ी वाली खाट होती है और वो रस्सियों से बुनी होती है, ठीक है। खाट ओरिजिनल उसे ही कहा जाता है। ये उस पर लेटे थे और लेटे लेटे इन्हें ऐसा लगा कि जैसे पेड़ की जड़ें होती है ना, इस तरह की कोई चीज़ें इस खाट में से ऊपर आ रही हैं और इन्हें धीरे धीरे जकड़ रही हैं। इन्होंने इधर उधर देखा, हाथ लगा कर देखा पूरे खाट में, तो खाट में जो रस्सी होती है वो भी सख्त सी होती है। तभी गौरव ने पूछा क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा कुछ है क्या, खाट पर देखियो। उसने खाट पे चारों तरफ देखा, नहीं नहीं पापा कुछ नहीं है। एक काम कर, देख कहेगा कि बार बार परेशान कर रहे हो। अरे नहीं नहीं आप बोलो ना, क्या क्या चाहिए? मेरे भाई इस पे ना गद्दा डलवा दे, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि इसमें से कहीं कीड़े वीड़े खटमल वगैरह। अरे नहीं नहीं आप रुको। ये अंदर से अपने कमरे से एक गद्दा और तकिया चादर वगैरह लेकर आया। इनके पिताजी को उठाकर इन्होंने गद्दा तकिया लगा दिया। वो गया है, इन्हें छत के ऊपर एक औरत दिख रही है। ये कुछ किसी से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन मुंह खुला था और ये थोड़ा थोड़ा कांपने लग गए। प्रिया सभी को रात में जिन जिन को दूध चाहिए, कॉफी चाहिए, उनका व्यवस्था कर रही थी। इसने चलते हुए पिताजी को देखा, फिर रुक गई। अरुण जी एक मिनट। अरुण प्रिया के पास आया, क्या हुआ? पापा को देखना जरा, क्या हुआ? इसने भी ऊपर की तरफ देखा। इसने देखा एक औरत है, उसके बाल लटके हुए हैं और वो इस तरह से नीचे झांक रही थी। अरे कौन है? ए कौन है? अब इसने जिस तरह से आवाज दी, गौरव ही भागता हुआ, क्या हुआ भैया? अरे छत पर देख कर कौन औरत है, जल्दी जा और एक काम कर, जो भी है ना उसे पकड़ कर नीचे ला। पापा आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। कौन है वो?
आप डर क्यों रहे हो पापा? घर में सब है ना यहाँ, आप परेशान ना हो। गौरव ऊपर गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, भाई नीचे ही नहीं आया। अरुण ने तेजी से आवाज दी, प्रिया ने तेजी से आवाज दी। ना भाई की आवाज शायद उस तक पहुंच रही थी, ना प्रिया की आवाज। पापा ने भी 2-3 बार आवाज दी कि बेटा तू ठीक है, मेरे लिए परेशान क्यों होते हो, तू वापस आ जा। क्या कर रहा है गौरव, कहाँ चला गया तू? इसके भैया भागते हुए गए। करीब 15-1 मिनट बाद तो वो छत पर बैठा हुआ है जमीन पे और आंखें बंद हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिल रहा था। भैया ने आके उसके कंधे पर हाथ रखा, एकदम चौंक गया। क्या हुआ? क्या कर रहा भाई तू? है? नहीं नहीं, ये कितना अच्छा, कितना मधुर गाती है ना ये गाना गाती हैं। दिमाग ठीक है तेरा? यहाँ कौन बैठा है? यहाँ तू गाने सुन रहा है? क्या बोल रहा है पता है तुझे? बैठो, आप बैठो, आपको आवाज आएगी, बैठो। अरे तू नीचे चल, पापा बुला रहे हैं, चल। पापा जिंदा है? अरे क्या बेकार की बातें कर रहा है तू? और ये हंसने लगा यहां। तेरा बाप 2 दिन का बचा। अरुण ने एक खींच के दिया इसके। शर्म नहीं आती? अपने पापा के लिए बोलते शर्म नहीं आ रही ना? है? खड़ा हो यहां से। पापा कहाँ है भैया, कहाँ है पापा? अरे तू ऐसे क्या, मतलब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी चल रही है क्या? है 2-2 इंसानों वाला हरकतें कर रहा है। खड़ा हो यहां से। मेरे को आपने यहां क्यों बिठाया था? अरे मैंने बिठाया था तेरे को? हाँ मुझसे पहले तो आप ही आए थे ना छत पे। वो औरत कौन थी भैया? अरे भाई ऐसा है, देख तेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है, तू यहां से खड़ा हो। पापा ने दोबारा आवाज दी, कहां गए गौरव, अरुण? तो अरुण ने तेजी से बोला, आ रहे हैं पापा। गौरव का हाथ पकड़ा, लेकर चलने लगा साथ साथ। गौरव बोला, आप भी आइए ना, आइए, हमारा घर बहुत बड़ा है, आप कहीं भी रह सकते हैं, आप आइए ना। अरुण ने रुककर गौरव को देखा तो गौरव ने भी ऐसे हाथ कर रखा है जैसे उसने भी किसी का हाथ पकड़ रखा है। क्या कर रहा है? ये मुझसे पूछ रही थी कि मेरे को रहने की जगह कहां मिल सकती है। नौटंकी कर रहा है क्या तू? घर में 2 जो हैं वो काफी हैं भाई, तू मत कर ये सब चीजें। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस इन्हें रास्ता दिखाना है ना। आप चलो चलो, मैं चलता रहूं आपके साथ, चलो चलो। अरुण धीरे धीरे उतरने लगा तो गौरव ने अपना हाथ छुड़ा लिया अरुण से और कहता है पीछे पलट के, आप आराम आराम से आइए, थोड़ा सीढ़ियां हैं, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, ये अभी साफ नहीं हुई है सीढ़ियां, टाइल लग रही, फिसल सकते हो, तो आराम आराम से आना है। हाँ आप आराम से आओ। कुछ खाओगे आप? अरुण को बेचैनी होने लगी कि यार इतनी देर का मजाक तो नहीं करेगा, और मजाक करना बनता भी नहीं है, पिताजी की हालत ऐसी है घर में। ये नीचे आए तो अरुण ने ये बात डिस्कस नहीं करी, पापा को नहीं बताया। इनकी जो ताई है वो और इनकी मम्मी जिस कमरे में कुछ पढ़ती हैं, ये कमरा इस घर में सबसे आखिर वाला कमरा मान लो कि आप जिधर हो, अभी ये सब लोग जिधर बैठे थे वहां से वो कमरा नहीं दिख रहा था, तो इस जगह क्या हो रहा है वो भी देखना समझना पॉसिबल नहीं था। अरुण ने प्रिया को सारी बात बताई। प्रिया ने कहा आप निश्चिंत रहो, मैं गौरव और पापा का दोनों का ध्यान रखूंगी। आपका सुबह फैक्ट्री में बहुत ज़रूरी काम है ना, क्लाइंट वगैरह भी आएंगे, आप आराम करो जाकर। आराम कैसे करूं, चीज़ समझ नहीं आ रही है, मतलब ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा था। ये अपने कमरे में गया, कुछ देर बाद वापस बाहर निकलता है एकदम नए कपड़े पहनकर। भाई ने उसे देखा, गौरव? हाँ भैया, कहीं जाना है? नहीं नहीं नहीं, क्यों भाई, ये क्या, कहाँ नए कपड़े पहनकर एकदम से हीरो बन के कहाँ जा रहा है मेरा भाई? कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, ना ना ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। अपने पापा को देखता है, एकदम उनके पास आकर धीरे से बोलता है, 2 दिन बाद लेकर जाऊंगी। इनके पापा को 1 सेकंड नहीं लगा समझने में कि इस पर कोई हवा खेल गई। अरे अरुण, प्रिया, दोनों इधर आओ। ये दोनों आते हैं। हाँ पापा। देखो बेटा, कल सुबह ना पंडित जी को बुलाना, घर में एक तो कीला बनवाओ। पापा कीला तो हमारे घर बन चुका है, शायद वो अशुद्ध हो गया, किसी भी तरीके से कुछ भी करके किसी ने उसे अशुद्ध कर दिया है। और पंडित जी को बुलाओ और बताना कि हमारे घर में हमारा बेटा है गौरव, ठीक है, तेरा छोटा भाई, उस पर कोई हवा आ गई है, साफ साफ बता दियो। पापा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो मेरे साथ मजाक कर रहा था।
तेरे साथ मजाक कर रहा था? बात मैं अपनी कर रहा हूं ना, यानी तेरे साथ भी कुछ हुआ है और तूने मुझे बताया नहीं। नहीं पापा, सब ठीक है। पहले चारपाई पे एक साइड, ये क्या है वो हटा दे। क्या है पापा? अरे ये कौन बैठा है? प्रिया बेटा, ऐसे पैरों की तरफ सिर नहीं लगाते हैं। प्रिया खड़ी है पापा के कंधे के पास में और उन्हें दिख रही है पैरों के पास बैठी है, उसने सिर रखा हुआ है, पापा के पैरों पर सिर रखा हुआ है। अरे इसे बोलना अरुण, यार ऐसे अच्छा ना लगता है, घर की बहू है, बिटिया है मेरी, सिर ना लगाते पैर को। बेटा देख, हटा ले, देख हटा ले। पापा मेरी बात सुनो तो सही, पहले तू मेरी सुनेगा नहीं सुनेगा, पहले बोल इसे। वो हल्का सा ऐसे उठ के बैठते हैं, जो अंकल है ना, हल्का सा उठकर बैठते हैं, तो उसने सिर ऐसे रखा हुआ था, मतलब पूरे बाल वाल पड़े हुए हैं। देख बिटिया प्रिया, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे परेशान ना होते। देख देख मेरी तरफ देख, सिर उठा। जैसे ही इसने सिर उठाया, ये एक डरावनी भयानक औरत का चेहरा था। इसके चेहरे पर तमाम कीड़े चल रहे थे, आंखें दोनों सफेद थीं, और ये चेहरा इनके पिता ने देखा, प्रिया ने देखा, अरुण ने देखा। इनके पिता को लगातार दिखा, लेकिन अरुण और प्रिया को सिर्फ एक आध सेकंड की कोई झलक सी दिखी। सिर्फ चेहरा दिख रहा है, धड़ नहीं है इसके, जैसे किसी ने सिर्फ सिर लाकर यहां पर रख दिया हो। इनके पापा डर के मारे ऐसी परिस्थिति में आ गए थे, ये बस परेशान हो रहे थे बहुत ज्यादा। तेजी से अरुण ने गौरव को आवाज दी, गौरव जल्दी आ, पापा को कोई परेशानी हुई है, अस्पताल लेकर चलते हैं, गाड़ी निकाल गौरव। अब गौरव यहां हो तो करे काम, गौरव यहां है नहीं। प्रिया ने गौरव के कमरे में जाकर देखा, गौरव नहीं है। अपने नीचे जो भी कमरे थे सब में देख लिया, गौरव यहां नहीं है, मैं गाड़ी निकालूं? एक मिनट, वो मम्मी और ताई वाले कमरे में देख कर आना। जैसे ही ये वहां गई, दरवाजा खोला, गौरव बैठा हुआ है, अपने पापा की फोटो पर माला चढ़ा रहा था, अगरबत्ती वगैरह लगा रहा था। इसने जब पलटकर देखा, प्रिया कहती है कि उसके चेहरे पर मुझे गौरव की झलक तो नहीं दिख रही थी, कोई और ही था शायद, कपड़े गौरव के ही पहन रखे थे। लेकिन जब मैंने कमरे के बाहर आकर तेज तेज आवाज दी कि ये सब बंद कर दो, तो मम्मी, ताई और गौरव जब आए, तब गौरव सा लग रहा था। उधर से अरुण जी आए भागते हुए, वो कहते हैं क्या बात हो गई? बताया मैंने सब कुछ, मैंने कहा मैं प्रिया के बारे में बोल रहा हूँ। अब घर में सिचुएशन ऐसी है, पापा की हालत बहुत खराब हो रही थी। गौरव ने बिना देर करते हुए गाड़ी निकाली, अरुण के साथ मिलकर उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं, अस्पताल लेकर आते हैं, उन्हें एकदम इमरजेंसी में लेकर जाते हैं, भाई कोई समस्या है। तो धीरे धीरे ऑर्गन जा रहे थे। ये अस्पताल में खूब कोशिश करने के बाद 2 दिन तक तो लड़ पाए, बाकी डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ अजीब सी बात हुई है। इनके दोनों जो पंजे हैं जिस पर उस औरत ने सिर रखा था, ये एकदम नीले से हो रहे थे। चीज समझ ही नहीं आई, रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ, पैरों का कलर कुछ ब्लू सा था। घर में ये क्या हो गया समझ नहीं आया। इनके पिता ने एक बात बोली थी होने वाली बहू को कि कनिका तेरी शादी होगी ना, मर भी गया तो भी आ जाऊंगा। ये चीज कभी कभी, मैंने कहा ना, असर कर जाती है। जो आपने बोला कभी कभी हकीकत में हो जाता है। घर में जो सिचुएशन है वो बताने में, मेरे को पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे। किसी घर से कोई गुजर जाए तो उस घर की हालत क्या होती है। और ये तो बहुत ज्यादा करीब थे तीनों, गौरव, प्रिया, अरुण। और हाँ, कह सकता हूं कि कनिका भी अपने होने वाले पापा के बहुत करीब हो चुकी थी। वो बहुत पसंद करते थे कि छोटी सी है, नादान है, मजाक मस्ती करती है। बहुत परेशान हो रही थी वो भी। यहां फिर प्रिया ने और अरुण ने कहा कि कनिका बेटा तू अपने घर चली जा, और यहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि होने वाली बहू नहीं रुकनी चाहिए। वो इसलिए भेज रहे थे, लोग पता है नई बात करने लगे। ये जो कनिका नाम की लड़की है ना, जिससे गौरव की बात चल रही है, गौरव की शादी है 2 महीने बाद,
ये डायन से कम नहीं है, घर में आने से पहले घर के सदस्य कम हो गए। ऐसी भयानक औरत को घर में स्थान देना ही नहीं चाहिए, इसे तो अपनी जिंदगी में नहीं देना चाहिए। बहुत खतरनाक औरत है ये तो। ये सारी बातें हो रही हैं किसके लिए? कनिका के लिए। उसने क्या किया है? उसने क्या किया? उसे तो पता भी नहीं है इस घर में क्या क्या हुआ है, इसमें गलती कहां है उसकी। लेकिन समाज ने उसके नाम का पर्चा अलग लगा दिया कि भैया तू तो डायन है, और ये चीज ये ना सुन ले, इसीलिए इसे प्रिया, अरुण और गौरव यहां से भेजना चाह रहे थे। और वो जाने को तैयार नहीं कि पापा सामने हैं, मैं नहीं जाऊंगी, जब तक सारी क्रिया नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पापा हैं। वो बिल्कुल मतलब हटने को तैयार नहीं वहां से। फिर गौरव ने अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ा कि रिक्वेस्ट है आपसे, यहां लोग 100 तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, प्लीज मैं नहीं चाहता ये सुने। इसे यहां से भेजा गया। कनिका ने सबकी बात का मान सम्मान रखा और उसके माता पिता ने, गौरव ने, प्रिया भाभी और अरुण ने जैसा बोला इसने मान लिया। ये यहां से चली गई। वैसे जाना नहीं चाहती थी लेकिन चली गई। जब ये यहां से गई और यहां पर काफी जो क्रिया करनी होती है करते में, किसी ने पता नहीं इनके रिलेटिव में था कोई या इस सोसाइटी से कोई था जहां ये रहते हैं, उसने एक सवाल किया कि अब ये कनिका और गौरव की शादी क्या होनी चाहिए या नहीं। तो पंडित जी ने एकदम से सभी को देखा कि ये किस तरह का सवाल किया है। सामने इनके पापा का शरीर रखा है, उन्हें शमशान घाट ले जा रहे हैं और कैसा सवाल कर रहे हो। कॉमन सेंस की बात है कि अभी नहीं होना चाहिए। तो गौरव ने खुद ही मना कर दिया कि देखिए अभी नहीं हो रही है और इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तभी दो ऐसे व्यक्ति जो कि इस शादी के सख्त खिलाफ थे, वो क्या बोलते हैं, मतलब इनकी मम्मी और इनकी ताई, कि शादी अपने निर्धारित समय से ही होगी। कौन कह रहा है कि अगर वो गुजर गए तो उसके बाद घर में बिटिया नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। हम इस तरह की सोच नहीं रखते। अब गौरव ने देखा ये ताई जी और मम्मी को क्या हुआ। अरुण और प्रिया कहते हैं कि ये मतलब उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है भाई, ये खुद ही मना कर रहे हैं और शुरुआत से इन्हें कनिका पसंद नहीं है। अब क्या हुआ? तो घर वाले जिस तरह से मतलब बात कर रहे हैं, तो किसी ने फिर बाहर वाले ने इंटरफेयर नहीं किया कि जैसी आपकी इच्छा, वैसे तो नहीं करी जाती लेकिन अगर आप कर रहे हो तो करो। ये शमशान घाट से जब सभी लोग लौटे, घर का माहौल बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त था और एक अजीब सी घुटन थी घर में। एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये तीनों तो बिल्कुल अकेले हो गए, गौरव, प्रिया, अरुण। इनकी माताजी और जो ताई जी है, इन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बहुत देर से आप सोच रहे होंगे कि ताई जी के जो हस्बैंड हैं, मतलब ताऊ, गौरव और अरुण के, उनके बारे में मैं बात क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने साफ मुझे ये बोला है कि प्लीज़ पूरी कहानी में मुझे तो शामिल करना ही नहीं, क्योंकि मैं शायद डरपोक रहा हूं। मेरे सामने चीज़ें हो रही थी लेकिन मैं मुंह से कुछ बोल नहीं पाया। पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालती, सिर्फ काम और बच्चों पर ध्यान। मुझे पता है घर में काला जादू हो रहा है, मुझे पता है कि कोई ब्लैक मैजिक हमारे घर में अब स्थान ले चुका है, मुझे पता है कि हमारे घर में किसी प्रेत को जगह दे दी है, मुझे पता है कि हमारे घर में एक डायन का वास है। फिर भी मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। तो अब मैं कहानी में भी अपना किरदार नहीं दिखाना चाहता। जैसा जितना आपने मुझे कहा था कहने को अंकल, मैंने वो बोला है। और इसमें आप ये नहीं कहो कि मैं कमज़ोर था। चुप रहना भी बहुत बहादुरी की एक निशानी है, लेकिन गलत को गलत बोलने के लिए सच में जिगर चाहिए होता है, जो इनके पिताजी में था, गौरव और अरुण के पिता में। एक दो दिन बीत गए, यहाँ पंडित जी आते थे, पूजा पाठ करके जा रहे थे। पंडित जी ने 5वां दिन था जब ये बात शेयर करी कि गौरव, अरुण, आप दोनों बेटा यहाँ बैठो, आपके घर में भगवान की ज़्यादा मान्यता नहीं है क्या? नहीं पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब आप ये सोच भी कैसे सकते हो, भगवान को हम मानते हैं क्यों? उन्होंने कहा आपके घर में एक कोई शैतान का वास जरूर है। जो आपके पिता गुजरे हैं ना, उनकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी। 13 दिन जरा ध्यान से रहिएगा, और बेटा 13वीं तक आपके घर में कोई भी इस तरह का एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जिसे काला जादू कहते हैं। और वो दोनों तो रोज कर रही हैं। अच्छा एक मिनट, अब आप सोच रहे हो कि वो दोनों लगातार ये कनिका
या गौरव प्रिया अरुण पर टोटका पड़ रही है। ना 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 ना, बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनकी मदद लेने आते हैं। हाँ, घर का पीछे वाला जो दरवाजा है ना, जो डायरेक्ट उस कमरे में खुलता है, वहां पर 8-10 आदमी, औरतें, परिवार इंतजार में ही रहते हैं कि कब ये गुरु माँ, हाँ अपने आप को गुरु माँ बताते हैं, गुरु माँ दरवाजा खोलेंगे और हमारा नंबर आएगा। किसी के लिए कुछ बनवाना हो, चौराहे पर अपने कष्ट रख कर आने हो, और साथ ही साथ किसी तरह की प्रेत बाधा किसी पर, समझ रहे हो ना। ये दोनों तो उसी दुनिया में रहती हैं। ज्यादा जो जानती है वो ताई जानती थी, लेकिन अब इन्हें भी आप कम मत समझिए, जो कि गौरव की सौतेली माँ है और अरुण की अपनी सगी माँ है। ये माता और बच्चों वाला कभी प्यार हुआ ही नहीं। यहां सिर्फ अरुण और गौरव ना होते हुए भी सगे भाई जैसे हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। कनिका की हालत अभी देखना क्या होने वाली है आगे। होता क्या है कि पंडित जी ने जिस तरह से बात बताई तो गौरव चुप था, लेकिन अरुण बोल गया कि जी जो आप कह रहे हो ना पंडित जी, देखिए हम ईश्वर को मानते जानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ चीज़ें मतलब काले जादू वाली पड़ी जाती हैं। इसने कहा कि कौन है, क्योंकि मैं ये अपने मतलब ध्यान में जब भी बैठ रहा हूँ पूजा शुरू करने से पहले वो चीज़ आ रही है, आसपास आ रही है। उन्होंने कहा कौन है, क्या है? कह रहे मैं जो आपको बताऊंगा इन शब्दों को थोड़ा समझना। आपके पिताजी जा चुके हैं, उनकी जो आत्मा है अभी परम धाम पर नहीं पहुंची है, मतलब अभी आपके जो पिताजी हैं उनकी आत्मा यही है आसपास, उनको रोक रहा है कोई। और ये एक औरत है, डरावना सा चेहरा है, भयानक सी है, और उसका धड़ नहीं है, सिर्फ चेहरा है। वही बात हो रही है। पिता ने जाने से पहले एक औरत को ही देखा था जो कि अपना सिर उनके पैरों पर रखकर बैठी थी। जब उन्होंने कहा कि चेहरा उठा तो वो एकदम से गौरव अरुण दोनों बोल गए कि देखिए पंडित जी, अगर किसी भी तरह की ऐसी कोई परेशानी है तो आप उसका निवारण करिए ना, सॉल्यूशन करिए। ये भूत प्रेत को भी तो भगाने का तरीका होता है। कह रहे उतारा होता है, लेकिन जो गुजर गया उस पर से उतारा कैसे होगा? अरे आपके पिता अगर जिंदा होते तो पक्का उतारा कर सकते थे, हम कहीं जा सकते थे, मेहंदीपुर बालाजी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। कैसे भी करके हम उस प्रेत को आपके घर से, पिता के शरीर से हटा सकते थे। लेकिन जो चला गया, उनकी आत्मा की अब मुक्ति के लिए मतलब कदम तो आपको ही उठाने हैं। कोशिश मैं पूरी करूंगा। इतना सुना गौरव हंसते हुए क्या कहता है, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू अपना काम कर और निकल यहां से। अरुण ने कहा कि तमीज है बात करने की। उसने अरुण का हाथ पकड़ लिया पंडित जी ने, और 1 मिनट बस चुप हो जाओ। हाँ, और कुछ कहना चाहते हो बेटा तुम? मुझे एक बार ये बता दो कि आपका बाकी शरीर कहाँ है, तो हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। अरुण ने कहा पंडित जी आप क्या बोल रहे हो? ये गौरव नहीं है, ये वही औरत है। गौरव एकदम पंडित जी के पास आकर बैठा, थोड़ा सा इस तरह से करता है, तूने मुझे देखा है? मेरा शरीर बताऊं कहां है? लाएगा मेरे लिए? अपने शरीर को तो मैं खुद खा गई। तू करेगा मेरी मदद? पंडित जी यहाँ कहते हैं कि बेटा गौरव को थोड़ा आप निगाहों में रखना। इसकी शादी किससे हो रही है? उन्होंने कहा कनिका, और बहुत समय से हमारे घर में आना जाना है, जान पहचान है, अच्छी बिटिया है। क्यों? उन्होंने कहा उस बिटिया के लिए ठीक नहीं होगा अगर वो इससे शादी करती है, अभी तो फिलहाल बिल्कुल ना कराना। पंडित जी ने मना किया बहुत धीरे से, लेकिन गौरव इनके पास आया, दांत किटकिटाकर कहता है कि तुझ पे भी रुकती हो तो रोक ले। पहरेदार बैठा रखे हैं मैंने, तो दोनों शादी कराएंगी, देख अभी आने वाली है। उसने ऐसे बोला, तभी ताई जी और इसकी मम्मी, अरुण की मम्मी आती हैं। पंडित जी कुछ और चाहिए क्या? पूजा पाठ के लिए कुछ और चाहिए? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी ने फिर अब बड़े भारी मन से अरुण से पूछ लिया, यही है क्या जो जानती हैं चीजें? उन्होंने कहा ये माँ और ये ताई हैं।
लेकिन हम ऐसे बता नहीं सकते। उन्होंने कहा मेरे को कुछ कुछ लोगों ने बताया तो था कि आपके घर में कोई है, जानता पहचानता है, पढ़ता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई वाले लोग हो, सभी कुछ अच्छा जानते पहचानते हो, और इतनी अच्छे स्तर पे फैमिली होने के बाद ये सारी चीज़ों में नहीं आती है। आपके घर की हैं। तब जाकर पता चला पंडित जी को भी कि ये सौतेली है। खैर, यहाँ पंडित जी ने गौरव के लिए कुछ चीज़ें बना कर दी और कहा कि आपके घर में अभी उतारे वाली पूजा नहीं हो सकती, और जो गौरव पर है इसे हम 13 दिन तक नहीं छेड़ेंगे, जैसे जो हो रहा है बस चलने देना। जब 13वीं इस घर में हो गई, 15th या 16th डे था, ये ताई जी और इनकी मम्मी कनिका के घर पहुंच गए। शादी की तारीख जो है, अपने कार्ड्स वगैरह छपवाए होंगे, दिखाइए। उन्होंने कहा आप ठीक हो दोनों? हाँ, अरे हम ठीक है बिल्कुल। जिनका पति स्वर्गवास हो गए वो इस तरह से खिलखिला कर बात कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इन्होंने शादी में भरपूर अच्छे से मतलब शॉपिंग वगैरह करवाई और उसके लिए लहंगा, ज्वेलरी सब अरेंज करा। शादी में 2 दिन रह गए थे। गौरव पर ये जो चीज़ खेल रही है, ये बड़ी अजीब अजीब एक्टिविटी करवा रही थी, और प्रिया और अरुण उसकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं कि गौरव के साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा बुरा ना हो जाए। लेकिन हाँ, डेली कुछ ना कुछ हो रहा था इस घर में। शादी वाले दिन किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। ये मानो उस डायन को ये मम्मी और ताई ने कहीं किसी कोने में बिठा दिया, और वो इंतज़ार कर रही थी कनिका का कि घर में कब आने वाली है। कनिका अगले दिन सुबह जब शादी हुई, विदाई हुई, इस घर में पहला कदम रखती है और गिर जाती है। एकदम से गौरव उसे संभालता है। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम मेरे सिर पे दीवार लगी थी ना, मैंने देखा नहीं। उन्होंने कहा दीवार लगी थी? फिर हाँ, वो थोड़ा सा झुक कर जा रहा था ना, मैंने देखा नहीं। अरे तू घर पे कितनी बार आ चुकी है, क्या हुआ तुझे? तो इसने देखा दरवाज़ा चौखट तो काफ़ी ऊंची है, फिर मेरे सिर पे लगा क्या था? और इसके मतलब रियलिटी में कोई चीज़ टकराई है, यहाँ इसके कुछ निशान सा बन गया। गौरव ने प्रिया को बोला भाभी आप इसे देख लेना। हाँ हाँ तू जा। ये बाहर आ गया, अपने रिलेटिव्स जो आए हुए थे उनसे बात वगैरह कर रहा था। अरुण ने कहा कि गौरव कोई तुझे परेशानी लग रही है? उसने कहा नहीं नहीं भैया सब ठीक है। देख अगर कभी भी कोई परेशानी होती है ना तो प्लीज़ कमरे से बाहर आ जाइयो और हम दोनों बैठकर बात करेंगे, मंदिर के सामने आकर बैठ जाया करना। उसने कहा भैया क्यों बोल रहे हो ऐसा? इस पर जो प्रेत खेलता है ना, इसे पता ही नहीं होता। अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाओ तो कहेगा कि भैया ये सब थोड़ी ना करा मैंने, क्या बेकार की चीज़ें कर रहे हो। खैर अभी आगे सुनते रहो। कनिका घर में आई, उसे उसके कमरे में बिठाया गया। बैठते ही 2-3 सेकंड बाद बोलती है प्रिया बेटा जाकर थोड़ा दूध और गुड़ ले आ जा। प्रिया ने पलट कर देखा कि कल तक तो मुझे ये भाभी दीदी ऐसा कुछ बोलती थी, आज नाम लेकर बोल रही है। कनिका तू ठीक है बेटा? हाँ हाँ, तुझसे जो कह रही हूँ वो कर देना। बहुत देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, 3 दिन से देख भूख प्यास सब रोके बैठी हूँ। जा 1 गिलास दूध लेकर आ और गुड़ की ढेली लेकर आ। जाती हूँ। जब ये कमरे से बाहर आई तभी उसकी शक्ल देखकर अरुण ने पूछा क्या हुआ प्रिया? गौरव को बुलाओ। गौरव को बुलाया गया। गौरव ये ठीक है कनिका? क्या हुआ भाभी? मुझसे मेरा नाम लेकर बोलती है और कहती है कि 1 गिलास दूध लेकर आ और गुड़ लेकर आ। नहीं नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो, आपका नाम क्यों लेगी? नहीं नहीं मैंने जो सुना, देख मैं कोई गुस्सा गुस्सी नहीं है, इट्स ओके, नाम ले ले कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसका चेहरा ना मतलब मुझे डराने वाला सा हो रहा था, ध्यान रखियो। ये कमरे में आया। हाँ कनिका क्या हुआ, दिमाग ठीक है? तू प्रिया भाभी को नाम लेकर बोल रही है। उसने कहा मेरे से तो बहुत छोटी है, 65 साल बड़ी होंगी मैं उससे, नाम ना लूंगी, और तेरे से भी बहुत बड़ी हूं मैं। यहाँ इधर बैठ सामने मेरे। गौरव ने कहा थोड़ा आराम से बात कर, क्या क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ? मैंने कुछ सामान मंगाया ना, भूख लग रही है, ला कर दे। ये कमरे के बाहर आया। अरुण ने पूछा क्या हुआ? पता नहीं भैया, कुछ अजीब सी बात कर रही है और मेरे से बोल रही है 65 साल बड़ी हूं तेरे से। हैं? हाँ भैया कुछ नहीं समझ आ रहा। प्रिया ने अरुण और गौरव से कहा कि हो सकता है कि वो जो घर में चीज बताई है पंडित जी ने उसका असर आ रहा हो।
ध्यान रखना थोड़ा, मैं इसके लिए दूध गुड़ लेकर जाती हूँ। जब आपको इस तरह का कोई समस्या लग रही है कि किसी पर भूत प्रेत की कोई दिक्कत है, तो वो जो मांग रहा है उसे क्यों खिला रहे हो? है डर इतना बढ़ जाएगा ना घर में, समझ नहीं आएंगी चीज़ें। आप उसे मजबूत करने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरी कर रहे हो, तो करो और भुगतो। प्रिया जो है कनिका के लिए 1 गिलास दूध और 1 गुड़ की डेली लेकर आई। ये दूध इतना गर्म था कि आप इसे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फूंक मार मार के पिएंगे तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज परेशानी हो जाएगी। इसने जैसे ही रखा, प्रिया ने कहा कि कनिका थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा लाइट हो जाए ना उसके बाद पी लेना, और ये तेरा गुड़ रखा है। इसने गुड़ मुंह में रखा और पूरा जो दूध का गिलास था मुंह से लगाया और हटा दिया। एक बार में पूरा खत्म, मतलब पॉसिबल नहीं है। प्रिया एकदम भागती हुई आती है और कनिका को पूछती है, अरे तू ठीक है? भाभी बहुत जलन हो रही है गले में, पूरा मुंह चल रहा है भाभी। 1 मिनट, मैं आवाज, गौरव 1 मिनट, गौरव, अरुण जरा फ्रिज से बर्फ लेके आना। क्या हो गया? अरे बर्फ लेकर आओ। जैसी बर्फ के लिए वो लोग दोनों जने भागे, कनिका एकदम पलट गई। देख 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 देख, मैंने तेरी कनिका है, कनू बोलती है ना तू, मैंने तेरे कनू का मुंह जला दिया। अब ना खा पाएगी ये कुछ भी। भाभी मेरा मुंह जल रहा, भाभी कुछ मंगाइए ना। बेटा अभी तू क्या बोल रही थी? भाभी कुछ नहीं बोल रही थी, प्लीज आप बर्फ मंगवा दो। बर्फ मंगाई गई, इसके मुंह में बर्फ वगैरह रखी गई। लोग आए पूछने, क्योंकि रिलेटिव अभी घर पर ही थे ना। क्या हुआ? अरे इसने गलती से गर्म दूध पी लिया है। अच्छा कोई नहीं, थोड़ा आराम कर बेटा, बर्फ से ठीक हो जाता है। अरे किसी से पूछना, क्या हल्दी वगैरह किसी तरह से मतलब बर्फ में लपेट के या कुछ मुंह के लिए बताए ना। डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। इनके जो घर के पास में ही डॉक्टर साहब रहते थे, जो पिता को भी देखने आए थे, उन्हें फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा सामने मेडिकल स्टोर है बेटा, वहाँ से जाके दवाई बताई, वो लिया और उससे बस एक बार गरारे करा दे और एक बार रात को करा देना, बहुत आराम मिलेगा, 2 दिन में आराम मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, और हाँ वो उसे पिए नहीं, ठीक है, बस गरारे करे और बाहर वॉश आउट कर दे, ठीक है। वो गया, दवाई लेके आया, कनिका ने जैसे बताया वैसे गरारे करे, और वो कहती है कि जलन बहुत हो रही है। थोड़ी देर मुंह खुला रखकर बैठने को बोला है, मतलब डॉक्टर साहब ने। गौरव बड़ा चिंतित था। शादी को कितने दिन हुए? महीने हो गए, साल हो गए, अभी 1 दिन पूरा नहीं हुआ है, तो इसके साथ इतना हो गया। शाम तकरीबन 5, सवा 5 बजे ये आराम कर रही थी। गौरव और अरुण बाजार गए हुए थे। प्रिया ने फ़ोन करा गौरव को, घर आ जा। क्या हुआ भाभी? तू बेटा घर आ जा। घर पर आए। इनके जो कमरे की छत है वो ध्यान से सुन लेना, 14 फीट से ऊपर है लेंटर, मतलब जो लेंटर क्या है, घर की छत होती है ना, 14 फीट, 14 फीट से ऊंचा लेंटर है। तो आप बेड पर खड़े होने के बाद भी छत को नहीं छू सकते। ये कमरे के बाहर खड़ी थी प्रिया। अरुण और गौरव आते हैं। क्या हुआ? आप देखो, कुछ कहना नहीं, कनिका पता नहीं कैसा व्यवहार कर रही है। क्या हुआ क्या है? अरे मैं रसोई में इसके लिए शाम को कुछ चाय नाश्ता तैयार कर रही थी कि अगर मन होगा तो, अगर पी पाएगी तो चाय पी लेगी, नहीं तो कुछ मैं उसके लिए ठंडा अरेंज करती। ये कमरे के बाहर गई, सामने जो बच्चों के खिलौने की दुकान है वहाँ से कुछ खिलौने उठाकर ले आई और ज़मीन पर बैठी खेल रही थी। मैं उनके पैसे देकर आई हूँ। ये लेकिन इस तरह से खिलौने क्यों लेकर आई थी? ये तो बहुत छोटी सी बात है जो मैंने बताई है। कमरा देखो जरा खोलकर। कमरा खोलकर देखा तो पूरे कमरे में, मतलब दीवार पे, छत पे और दूसरी दीवार पर हाथ और पैर के निशान है। ये क्या है भाभी? ये बाहर गई है और वो जो साइड में मलबा पड़ा था ना, कीचड़ सी जो है, उसमें दोनों हाथ और दोनों पैर करके लाई है। और देखो भाभी, क्या कह रही हो? मैंने जो देखा वो बता रही हूँ। आसपास के लोगों से भी तुम पूछ सकते हो। ये कीचड़ में जाकर खड़ी हो गई और मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं इसलिए फ़ोन किया है तुम्हें। भाभी 1 मिनट, इसके हाथ भी गंदे हो रहे, तू देख ले एक बार जाकर। ये गौरव गया, कनिका के दोनों हाथ देखे तो उसमें कीचड़ लग रही थी, स्मेल आ रही थी, बदबू, और उसके पैर भी गंदे हो रहे थे। क्या कर रही है तू?
कनिका एकदम कहती है, 3 दिन है बस तेरे पास। जितनी बात करनी है अपनी कनिका से कर ले। जैसे तेरे पिता को खा गई, जैसे अपना शरीर खा गई, अब कनिका को खाऊंगी। अरुण ने कहा, एक मिनट सुन गौरव, अब पहले तो इसके हाथ पैर धुला दे, जा वॉशरूम में लेकर जा, हाथ पैर धुला दे। उसने अच्छे से इसके हाथ वगैरह धुलवाए। प्रिया बहुत बेचैन और बहुत परेशान पूरे घर में इधर उधर घूम रही थी। अरुण कहता है कि तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी, वो जो एक्टिविटी कर रही है चलो ठीक है, हाथ के निशान दीवार पे लग गए ठीक है, लेकिन छत तक कैसे? छत पर पैर और हाथ के निशान कैसे आ जाएंगे? गौरव को बुलाओ। गौरव आता है। गौरव ने भी यही बात भैया से आकर करी थी कि मुझे समझ नहीं आया, पंखे की पंखड़ी तक पे निशान हैं, जो फैन ब्लेड होते हैं ना उस पर भी निशान थे, यानी वो बकायदा चलकर गई है। ऐसा पॉसिबल कैसे हो जाएगा? छत जमीन बन गई थी क्या? इन्होंने तुरंत पंडित जी को फोन करा। पंडित जी ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा आने में, आप जब तक संभालिए। तकरीबन 1 घंटा लगा होगा पंडित जी को। उन्होंने आकर कमरे में सारी हालत देखी। कमरे में इन्होंने पाठ करने की कोशिश करी लेकिन पाठ हुआ नहीं, प्रॉब्लम आ रही थी। पंडित जी ने कमरा बदलकर दूसरी जगह बैठकर पूजा शुरू करी तो फिर भी वहां पर वही समस्या आ रही थी। पंडित जी का कहना है कि बार बार एक औरत आकर पन्ना पलट देती है। जो किताब इनके सामने रखी है, ये पंडित जी सिर्फ उतारे के लिए इस किताब में भरपूर अच्छे, जैसे कह सकते हैं ना, जो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, ऐसे मंत्र लिखे हुए थे, और गलती से भी हल्की सी भी मिस्टेक ना हो जाए तो उसे देखकर पढ़ रहे थे। उस किताब के पन्ने को पलटने के बाद आप हाथ नहीं लगाएंगे, उस पर एक तरह से सीधी एक लकड़ी है वो रख दी जाती है, जिससे उसका प्रभाव तेज हो जाता है जो आप मंत्र पढ़ रहे हो, और ये पन्ना पलट जाता है। पंडित जी ने इस घर के 3 जगह 3 कोने बदलकर जब कर लिया ये और पूजा नहीं हो पा रही थी तो हाथ जोड़ दिया, बेटा मैं नहीं कर पाऊंगा। पंडित जी 1 मिनट सुनिए तो सही। कनिका के हंसने की आवाज आ रही थी। पंडित जी यहां रुके नहीं। अब खेल शुरू होगा। नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में पूरी करूंगा। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।